हमारा जो मैं आशा करता हूँ बच्चों कि आपको नाउन की डेफिनेशन क्लियर हो चुकी होगी। फाइन, अब हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। हो सकता है अभी तक किसी बच्चों को कोई बच्चा अभी तक रह गया हो जिसे समझ में नहीं आया हो, तो चलो फिर से क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं नाउन इज द नेमिंग वर्ड। नाउन एक कैसा शब्द है? नाम वाला शब्द है। दैट वी कैन टच और फील, जिससे मैं टच और फील कर सकता हूँ। छू भी सकता हूँ अथवा फील कर सकता हूँ। जिस किसी चीज को मैं टच कर सकता हूँ उसको मैं नाउन मानूंगा। जिस किसी भी चीज को मैं फील कर सकता हूँ उसको भी मैं नाउन मानूंगा। और एक शब्द और जोड़ना होगा आपको, सी वाला, ठीक है ना। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड दैट वी कैन टच, फील एंड सी, अथवा सी, ठीक है ना। ऐसा कुछ अपन लिख सकते हैं। जिस किसी भी चीज को मैं छू सकता हूँ वो मेरे लिए नाउन है, पहली अवस्था। दूसरी कंडीशन क्या है? जिस किसी भी चीज को मैं देख सकता हूँ वो मेरे लिए नाउन है। मान लो मैं सूर्य को नहीं छू सकता तो क्या वो नाउन नहीं है? नहीं, वो नाउन है। क्यों है? क्योंकि मैं उसको देख सकता हूँ। क्लियर? मान लो मैंने इस बुक को टच किया, इस बुक को मैंने टच किया, तो मेरे लिए क्या हो गई? क्या हो गई मेरे लिए? है? ये मेरे लिए क्या हो गई? ये मेरे लिए हो गई नाउन। मान लो किसी भी चीज को मैंने देखा, मान लो मैंने पेन को देखा, तो मेरे लिए क्या हो गया? नाउन। अब महसूस, फीलिंग्स, हमारी जो फीलिंग्स होती है वो क्या है? यदि मैं किसी भी चीज को फील कर रहा हूं तो वो भी मेरे लिए नाउन है। मान लो मैं बहुत दुखी हूं, क्या हूं? दुखी। दुखी कब होता है? जब उसके अंदर दुख होता है, सैडनेस जिसे हम बोलते हैं, ठीक है ना, सैडनेस। यदि मेरे अंदर सैडनेस है तो क्या कोई व्यक्ति, कोई बंदा मेरे अंदर छिपे दुख को निहार सकता है? छिप करके देख सकता है? नहीं देख सकता। क्यों नहीं देख सकता? क्योंकि ये जो चीज है ये केवल महसूस की जा सकती है। आज मैं दुखी हूं तो मुझे कोई महसूस कर सकता है, मेरे दुख को कोई महसूस कर सकता है, उसको देख नहीं सकता। वो बोल नहीं सकता भाई वो व्यक्ति ना आज 300 मीटर दुखी है, वो व्यक्ति आज 300 किलो दुखी दिख रहा था, ऐसा नहीं बोल सकता। वो बोल सकता है क्या? नहीं बोल सकता। बोलना लाजमी नहीं है, ठीक है। यदि मैं मान लो दुखी हूं, दूसरे दिन खुशी हो गया तो, बहुत खुश हुआ तो मेरे अंदर हैप्पीनेस आ गई उस दिन, तो निश्चित थोड़ी ना है भी दुखी खुश। दुख और सुख एक तराजू की दो पल लड़ रही है ना। उस तराजू में कोई बैलेंसिंग नहीं है। पता नहीं चलता कौन सा पड़ला कब भारी हो जाए, तो भैया दोनों बैलेंस करके हमें चलना पड़ेगा। वहां पर बैलेंस नहीं होता, दोनों को बैलेंस करके हमें चलना पड़ेगा, ठीक है। तो समझ पाए आप? चलो, यहाँ पे हमने चर्चा की थी खुशी और दुखी की। तो क्या आप किसी भी व्यक्ति का दुख देख सकते हैं? बोलोगे सर हम तो नहीं देख सकते, किसी दूसरे व्यक्ति को दिख जाए तो भले। नहीं देख सकता किसी भी व्यक्ति को दुख, किसी दूसरे व्यक्ति का नहीं देख सकता। आज मैं खुश हूं तो क्या मेरी खुशी आपको दिख जाएगी? नहीं दिखेगी। क्या मेरी खुशी को आप तौल सकते हो, नाप सकते हो? नहीं नाप सकते। नाप सकते हो? नहीं नाप सकते। तो ये भी क्या है? एक नाम है। यदि मैं नाम है कारण पूछूं कि नाम क्यों है? नाम क्यों है? क्यों रखे गए किसी भी व्यक्ति के नाम, किसी भी चीज के नाम क्यों रखे गए? क्या आवश्यकता पड़ गई हमें जो आवश्यकता पड़ी उसका कारण मैं बताऊंगा। आपने विज्ञान में भी सुना होगा, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब हमें आवश्यकता पड़ती है हम आविष्कार करते हैं,
नए नए इन्वेंशन करते हैं, नई नई डिस्कवरी करते हैं कि नहीं। मान लो मैं यदि बत्ती से ही काम चला लेता तो इस पेन की हमें क्या जरूरत, ठीक है, नहीं थी। लेकिन बत्ती से काम मेरा नहीं चल पाया, क्यों? क्योंकि हमें बहुत फास्ट लिखना था, इसलिए मुझे पेन की आवश्यकता पड़ी। अच्छी राइटिंग में लिखना था, इसलिए हमें पेन की आवश्यकता पड़ी कि नहीं। तो कहा जाता है कि आवश्यकता ही इन्वेंशन यानी आविष्कार की जननी होती है, इन्वेंशन की जननी होती है, ठीक है ना, डिस्कवरी की जननी होती है। जब तक हमें आवश्यकता नहीं होगी हम किसी भी चीज की खोज या इन्वेंट नहीं कर सकते, उस चीज को बना नहीं सकते। समझ गए कि नहीं। तो हमें नाम की जो आवश्यकता पड़ी वो कब पड़ी? मान लो, चलो मैं कहानी सुनाने की कोशिश कर रहा हूं। एक गांव में ये मान लो गांव है, ये गांव में घर बने हैं, ठीक है ना। एक गांव में बच्चे को जॉब लगी। अब जॉब लगनी ही थी, उसका कॉल लेटर आया। और कॉल लेटर कौन लेके आया? डाकिया, जो पोस्टमैन था, ठीक है ना, वो डाक लेकर के आया, इसका कॉल लेटर लेकर के आया। कॉल लेटर किसने दिया था? उस कंपनी के मैनेजर ने। ठीक है ना। अब मैनेजर नाम बताना भूल गया। क्या बताना भूल गया? नाम बताना भूल गया। कौन भूल गया? मैनेजर। किसको नाम बताना भूल गया? पोस्टमैन को। पोस्टमैन जल्दी जल्दी वहां से चलाया, उसको भी ध्यान नहीं रहा कि भाई मैं इसका नाम पूछ लूं, जिस बंदे को जॉब लगी हुई है। और उस पर्ची पर भी नाम नहीं था। उस पर्ची पर भी नाम नहीं था। किस पर्ची पर? जो पर्ची लेकर आया, जो कॉल लेटर वो लेके आया था। अब जैसे ही गांव में जाता है तो पर्ची देखता है, पर्ची पर भी नाम नहीं है, और मुझे उस बंदे का भी नाम पता नहीं है। उसके तो होश ठिकाने लग जाते, भाई मैं किस व्यक्ति को दूं, किस व्यक्ति को दूं। तो जब वो गांव में जैसे ही अंदर जाता है तो बहुत सारे लड़के थे। जैसे ही उसने डाकिया ने एक लड़के को बुलाया और बोला, भाई यहाँ पर एक कोई लड़का है जिसे नौकरी लगी है, अभी भी कॉल लेटर आया उसका। तो लड़का बोला, वो तो मैं ही हूं। अब डाकिया थोड़ा डर सा गया कि भाई कहीं मेरे से गलत नहीं हो जाए, कोई काम मेरे से गलत नहीं हो जाए, कहीं ना कॉल लेटर दे के आ जाऊं मैं। क्यों? क्योंकि नाम नहीं है इसमें। वहीं से उसके बगल से एक लड़का और आया, वो उसकी बात सुन रहा था। वो बोला, भाई डाकिया साहब ये इसका नहीं, ये मेरा है। अब डाकिया और असमंजस की स्थिति में, और असमंजस की स्थिति में आ गया। अब बोला, भाई मेरे को ना ये डाक किसी को देनी नहीं है, कॉल लेटर किसी को देना नहीं है, मैं फिर से जाता हूँ मैनेजर से नाम पूछ करके आता हूँ। अब फिर से जब वापस मैनेजर के पास में जैसे ही आया, इसने नाम पूछा तो उससे नाम कौन सा मिला? आकाश। अब जे वापस डाकिया इसके पास में जाता है और यहाँ से बोलता है, भाई आकाश तुम्हारा कॉल लेटर आया। तो आकाश कहाँ पर था? यहाँ पर। और लेने कौन आ गए थे? ये दोनों बोले थे। पहले बोले, सर मैं वही लड़का हूँ जिसे जॉब लगी है। अब जी क्या बोला, सर ये तो झूठ बोल रहा है, एक कॉल लेटर मेरा है। वो हकीकत क्या है? ये दोनों का नहीं था। किसका था? आकाश का। तो आपको अब नाम में की जो इम्पोर्टेंस है वो आपको पता चल गई होगी कि इम्पोर्टेंस जो नाम की है वो क्या है। नाम कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए, किसी की पहचान बन सकता है नाम। वो अलग बात है कि कार्य ही पहचान होते हैं, लेकिन नाम ही एक प्रकार का पहचानने का तरीका है। यदि यहाँ पर नाम नहीं होता तो पता नहीं ये डाकिया किसको ये कॉल लेटर दे देता। तो समझ गए कि नाम की आवश्यकता में क्यों पड़ी, और नाम ही क्या है? नाउन है। समझ गए कि नहीं?